अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से जनाब मैं हूँ रियाज़। आज का जो टॉपिक है जनाब वो टॉपिक ख़ास लोगों के लिए है। वो मामूली लोगों के लिए वो टॉपिक नहीं है। वो लोग जो कि मामूली हैं लेकिन वो मामूली से ख़ास लोगों के लाइन में आप कह लीजिए या सफ़ में खड़ा होना चाहते हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है, ये जो मैसेज है, ये जो बेसिकली एक एजुकेशनल लेक्चर या टॉक है, ये उन लोगों के लिए है। मेरी जितनी भी बातें हैं वो मामूली लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, ये भी ये नशीन कर लें कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम लोग जब दुनिया में आते हैं तो हम मामूली लोग ही होते हैं, लेकिन हम मामूली लोगों से अपने आप को ख़ास लोगों की तरफ जो है ना वो लेके जाते हैं। और वो कैसे लेके जाते हैं, मैं यही अब आपके साथ जो है डिस्कस करने लगा हूँ। देखिए जी, दुनिया की जो आबादी है उसकी डिवीज़न बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अंदर 95% लोग जो हैं वो एक तरह के हैं, और जो 5% लोग हैं वो एक और तरह के हैं। और ये वो 5% लोग हैं जो जिनके पास जो है ना वेल्थ है, जिसको हम कहते हैं ना कामयाब लोग हैं, अमीर, जैसे कि एलोन मस्क हो जाता है, बिल गेट्स है हमारे पास, या अभी मुकेश अंबानी ने अपने बच्चे की माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से शादी की है, उसके बाद सुंदर पिचाई है, और देयर आर मेनी नेम्स विच वी कैन टेक। ये लोग और एक मेरे जैसा एक आम आदमी जो होता है ना, उसमें क्या फ़र्क है? वही हाथ हैं, वही पाँव हैं। हो सकता है मेरी एजुकेशन उनसे कहीं ज़्यादा हो, मेरा बैकग्राउंड उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, फाइनेंशियल जो है मेरे वालिद साहब उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हों, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। उसकी उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है, वो मैंने जो देखी है, वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सोच का फ़र्क होता है। जिस दिन आप ये इरादा कर लेते हैं कि जी मैंने मामूली आदमी की सफ़ से निकल के मैंने ख़ास लोगों में चले जाना है, या मैंने उन 5% लोगों में अपने आप को शुमार करना है या शामिल करना है, तो फिर उसके लिए सबसे पहले आप ये इरादा करते हैं, और फिर उसके बाद आप अपने आप को तब्दील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? हम ये समझते हैं कि अगर मेरे पास भी अरब रुपए आ गए तो मैं भी मुकेश अंबानी बन जाऊँगा, या मैं भी जनाब वो सुंदर पिचाई बन जाऊँगा, या मैं भी बिल गेट्स बन जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है? उन लोगों की जो हैबिट्स हैं, उनका जो सोचने का अंदाज़ है, उनका जो काम करने का अंदाज़ है, वही उनको अमीर बनाता है और वही उनको अमीर रखता है। ये बात याद रखें कि पैसा जो है ना, पैसा पैसा एक बैल की तरह होता है। जो मेरा जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जैसे बैल को आप नकेल से पकड़ते हैं ना, तो फिर वो आपके काबू में रहता है। इस तरह पैसे को भी ना हर आदमी पैसे को काबू नहीं कर सकता। वो आपको जिस तरह बैल होता है ना, घसीटता हुआ साथ ले जाता है, आपको ज़ख्मी कर देता है। बिल्कुल इसी तरह पैसा जो है ना, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो जो पैसा, याद रखें, जितना जल्दी आता है वो उतना जल्दी चला भी जाता है। और जब वो जाता है तो वो जाते हुए आपकी इज़्ज़त भी ले जाता है, और आपकी नेकनामी भी ले जाता है, और आपकी सेहत भी ले जाता है, और आपको जाते हुए डिप्रेशन दे जाता है, और आपको जाते हुए ना वो बदनामी दे जाता है, ज़िल्लत दे के जाता है वो आपको। इसीलिए पैसा जो है ना, एक प्रोसेस के बाद जब आपके पास आता है, तो ही वो आपके पास रिटेन करता है। ये बात याद रखें। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ कि अब्बा जी फ़ौत हो गया, 28 करोड़ का प्लाज़ा जो था ना वो बेटे को शिफ्ट हो गया, 5 साल बाद बेटा फिर सड़क के ऊपर। ठीक है? क्योंकि पैसा जो है ना, पैसा, हम यही समझते हैं कि जी पैसा जो है ना जी वो होगा तो हम अमीर नहीं। अमीर आदमी पैसे से नहीं होता, याद रखें। अमीर वो होता है जिसके पास फाइनेंशियल आईक्यू होता है, ठीक है? जिसको पता होता है कि मैंने पैसे को कहाँ पे खर्च करना है। हम लोगों की आप देख लें, हमारी जो पाकिस्तानी जो एक सोच है, हमारी जो प्रायोरिटीज़ है, हमारी जो यूथ है वो आईफ़ोन से आगे नहीं जा सकती है। पैसा हो तो क्या करेंगे जी, मैं डबल केबल ले लूँगा, उसमें टायर मोटे-मोटे डलवा लूँगा, उसमें डेक डालूँगा 10 लाख रुपए का, फिर उसकी बोनट के ऊपर लेट के एक टिकटॉक की मैं वीडियो बनाऊँगा, बस। इससे ज़्यादा हमारे लोग नहीं सोच सकते। और हमारी जो ख़वातीन हैं उनसे आप पूछें जी पैसा अगर हो तो क्या करेंगे? वो जी पर्दे नए डाल लेंगे, सोफ़े नए डाल लेंगे जी, कारपेट चेंज करा लेंगे, और बस वो ढोल, ढमक्के, छछके जिसे कहते हैं ना। देखिए, हम जो होते हैं ना गरीब लोग, जो गरीब से मुराद ये है कि मामूली, अगर हम आदमी की बात करते हैं, मैं गरीब लोग नहीं कहता उसको। तो मामूली जो सोच रखने वाले लोग होते हैं ना, वो अमीर दिखना चाहते हैं। और ये जो अमीर दिखना है ना कि जी मैं आई वांट टू लुक रिच, इसके ऊपर वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज बर्बाद कर देते हैं, बड़ा वो ज़ाया करते हैं। ठीक है? बड़े जनाब वो लोगों को अपने घर पे दावतों के ऊपर बुलाते हैं, देखें जी नए सोफ़े खरीदेंगे तो लोगों को दावत देंगे, मोहल्लेदारों को बुलाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो ये कैसा, अच्छा, कुछ लोग हैं उनको बड़ा शौक है सवाब कमाने का, पैसा फेंक के ना वो जनाब देगे पकाएँगे 50-50 हज़ार रुपए की। मेरे पास एक लड़का काम करता था, तो वो बेचारा हर दूसरे तीसरे दिन लेट आता था जी, गाड़ी पंचर हो गई, मोटरसाइकिल थी उसके पास, सर वो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई, सर वो पंचर हो गई, सर वो ये मसला। मैंने कहा यार, अब वो छुट्टियाँ भी करता था, छुट्टी क्यों कर रहे हो जी? वो सर देग बाँटनी है जी, आज ही वो शब जुमा की देग है, आज ही वो नौचंदी की देग है, आज ही वो पता नहीं फलानी देग है, आज ही वो फलाने त्यौहार की देग है। जिस तरह हमारे माशाल्लाह मुसलमानों के ठीक ठाक त्यौहार अपने बनाए हुए हैं।
तो मैं उससे पूछ रहा था यार कितने की देख थी, वो सर हमने 20,000 रुपये की देख। मैंने कहा यार 20,000 के थोड़ा टैटू क्यों नहीं चेंज कराए जिसकी मतलब वो मोटरसाइकिल जिसके ऊपर तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, जिस पे तुम दफ्तर आते हो जाते हो, तुम अपने काम करते हो। तो लोगों की प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है ना। हम अमीर लोगों की रीस करने के चक्कर में ना हम अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपना सारा पैसा हम वो उसी जो है ना ढोल ढमकों में शशकों के अंदर जो है ना बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे पास एंड में कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो जिस तरह मैंने बताया था कि पैसा जो है ना, ये जो पैसे से नहीं बंदा अमीर होता है। मुकेश अंबानी जी जितना पैसा अगर हम आज किसी बंदे को दे देंगे तो आप यकीन करें वो 3-5 साल बाद वो फिर सड़क पे खड़ा हुआ होगा बंदा जो है ना, 10 साल बाद नहीं तो यकीनन। क्योंकि पैसा कंट्रोल करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा जो है ना, एक बड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है, उसके लिए बड़ा जो है ना एक ब्रेन चाहिए होता है, उसके लिए बड़ा अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए होता है, उसके लिए बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा आपको जो है ना विजनरी बनना पड़ता है। वरना पैसे को लूटने के लिए तो हर स्टेज के ऊपर जो है ना हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं, मोबाइल और गाड़ी छीन लेते हैं, और भी लोग होते हैं जो कि ब्लैकमेल करते हैं। औरतें होती हैं माशाल्लाह मार्केट में बड़ी हैं, उन्हें पता लग जाए कि आपके पास पैसा है तो फिर जनाब वो फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके पास पैसे को कंट्रोल करने की सलाहियत और कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है तो यू विल लूज़ इट, ठीक है जी। और मामूली आदमी जो होते हैं ना, जनरली वो पैसा आता है, पैसा तो आता ही है ज़िंदगी में, किसी न किसी स्टेज के ऊपर आता है। अब्बा जी हैं, उनका इंतकाल होगा तो फिर प्रॉपर्टी शिफ्ट होती है, या किसी भी तरीके से ना शादी होती है तो बाद दफ़ा पैसा आ जाता है, कोई 10-20 लाख रुपए मिल जाते हैं वगैरह वगैरह। और भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। बहरहाल पैसा ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर हर आदमी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लोगों को मिलता है। जो लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं पैसे को ग्रो करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, और दे आर नॉट रेडी कि हाउ टू हैंडल मनी, दे लूज़ मनी। और जो एजुकेटेड होते हैं इस मैटर के ऊपर, वैसे तो ये मामला किसी भी किताब में किसी भी जगह पे हमें नहीं पढ़ाया जाता बदकिस्मती से। कोई किताब ऐसी नहीं है, MBA मैंने किया हुआ है, और उसके अलावा MSc हैरिट वार्ड से की थी जनाब, सेफ्टी रिस्क एंड रिलायबिलिटी के अंदर, वहाँ भी ऐसा कोई फाइनेंशियल विजडम नहीं जो है ना मैंने पढ़ा था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको किताबें पढ़ने से मिलती हैं, और ये वो किताबें हैं जो कि सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ाई जाती हैं। जैसे कि आप पढ़ें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को, आप पढ़ें, आप जो है ना वो रिच डैड पुअर डैड को पढ़ें, आप नेपोलियन हिल को पढ़ें, थिंक एंड ग्रो रिच को आप पढ़ें, आप जो है ना पाथ टू सक्सेस को पढ़ें। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो किताबें हैं, ये वो कंटेंट्स हैं, ये वो एजुकेशन है जो कि आपको उन लोगों से मिलती है, ठीक हो गया। तो पैसा आपको अमीर वक्ती तौर पे बनाता है, और अगर आप सदा अमीर रहना चाहते हैं तो फिर उस पैसे को आपको जो है ना वो इस्तेमाल करना जो है ना वो आना चाहिए, ठीक हो गया। लोग समझते हैं कि जी मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है। भाई मार्केट के अंदर जॉब्स तो हैं। असल असल जो मसला है वो जॉब्स का नहीं होता है। मसला ये होता है कि हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारे अंदर वैल्यू एडिशन है, वट एवर यू नो, जैसे कैसे हम हैं, हमें इसी हाल में रख लिया जाए और हमें जनाब 1 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह दे दी जाए। तो भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। आपने वो वैल्यू एक्वायर करनी होती है जो कि किसी भी इदारे को चाहिए होती है। अपने आप को चेंज करना होता है, डिसिप्लिन करना होता है, उसमें वो पावर ऑफ कमांड लेके आनी होती है, वो इंटेलेक्ट लेके आना होता है, वो जिसे कहते हैं ना कि एक हारमनी म्यूचुअल लेकर आनी होती है, वो प्रोफेशनल नॉलेज एथिक्स डेवलप करनी होती हैं जो कि हम नहीं करते, जिसकी वजह से हम अक्सर जो है ना वो मार खा जाते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपके साथ बहुत वीडियो लंबी ना हो जाए बस ये डिस्कस की हैं कि अगर आप मामूली आदमी से ख़ास आदमी की कैपेसिटी कैपेबिलिटी में आना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न हाउ टू होल्ड मनी, हाउ टू ग्रो मनी, हाउ टू पार्क यूर मनी टू अ प्लेस। जिस तरह को होता है ना, सिविक आपने पार्क की और 2 साल बाद वहाँ पे आप गए तो 2 सिविक्स खड़ी हुई थी, क्योंकि वो आपकी जो एक सिविक थी वो 2 बन चुकी थी बाय दैट टाइम, ठीक है। तो ये वो एजुकेशन है जो मैंने कुछ किताबों के नाम लिए थे, उनको आप पढ़ें, एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग के ऊपर एक बहुत हेल्दी, एक बहुत ही पॉजिटिव जो है ना इफेक्ट क्रिएट करेंगे, और आप जो है अपने आप को बेहतर जो है ना एक इंसान फील करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर अपने अंदर वैल्यू एडिशन जो है ना वो क्रिएट करें, ठीक है। मार्केट के अंदर आप कह लीजिए कि बिल्कुल साफ रास्ता है, क्योंकि काम के बंदे आज भी मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। जब भी पैसा खर्च करें हमेशा सोच समझ के खर्च करें, और अपने अंदर वो वैल्यू जो है ना वो ज़रूर आप जो है ना पैदा करने की कोशिश करें। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था कि जॉब जो है वो ऐसे नहीं मिल जाती है कि आप जैसे हैं, आप देर से दफ्तर आ रहे हैं, जल्दी आप जाना चाहते हैं, रोज़ आपके मसले हैं, आज चाचा बहुत हो गया जी, आज वो बेगम का मसला है, आज मैंने जल्दी जाना है, आज जो है ना मेरे अब्बा जी को मैंने डॉक्टर को दिखाना है। तो भाई कारोबार जो होते हैं, जो बिज़नेस होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं,
वो तो चलते रहते हैं, वो आपकी परेशानियों के साथ वो डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे अगर एक लेंटर डलना है किसी मकान के ऊपर, ठीक है ना, और आप उस दिन नहीं अगर आएंगे तो वो लेंटर डल जाएगा, क्योंकि मशीनें आ जाएंगी, मिस्त्री मजदूर आ जाएंगे, रेत उतरा हुआ होगा, सीमेंट वहाँ पड़ा हुआ होगा, सरिये वाले ने सरिया बांध दिया होगा। वैसे ही मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो हमें अपने आप को टेलर करना होता है, हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना होता है, तो उसके बाद ही हम एक वैल्यूएबल आदमी जो है ना बनते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मेरा जो मैसेज था वो आपको कम्युनिकेट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।